देश में निरंतर बदलते क्लाइमेट चेंज के बीच में खंडवा में एक ऐसा अनूठा उदाहरण जो विगत 6 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनकी ये अनूठी पहल पूरे खंडवा जिले में एक प्रेरणा बनी हुई है। वो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि बदलते इस वातावरण में अब जरूरत है तो इको फ्रेंडली को अपनाने की, और यही उनकी एक पहल है जो वो गणेश जी के समय में कई बच्चों को ऐसे प्रशिक्षण देते हैं। बच्चे उनसे प्रेरित होते हैं और अपने घरों में अपने स्वयं के हाथों से बनी हुई मूर्ति को स्थापित करते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जो सराफा व्यवसायी है, लेकिन उन्होंने समय निकालकर इस पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वो शख्सियत है धर्मेंद्र जौहरी, जो समय निकालकर विगत 6 वर्षों से हजारों बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं और पूरे देश को, पूरे शहर को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें जरूरत है आज के दौर में तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। वेस्टॉक के पीपल्स फोरम में आज हमारे बीच में खंडवा के एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विगत कई वर्षों से ये लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मिट्टी के गणेश जी बनाकर ये लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, लेकिन समय निकालकर ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक अनूठा कार्य कर रहे हैं। तो हम आज आपको मुलाकात करवाना जा रहे हैं सराफा और जेसीआई के क्लब सदस्य श्री धर्मेंद्र जौहरी जी। साहब, आप बताएं कि कैसे आप इस क्षेत्र में बढ़े और कहाँ से आपको इस प्रकार की प्रेरणा मिली? शुरू से मुझे चित्रकारी का शौक रहा है और विगत 3 साल पहले मैं संगीत महाविद्यालय में भी रहा हूँ जी। और किस्मत से 2 बच्चे मेरी शॉप पर आए थे, स्कूल का जो क्ले रहता ना वो लेके आए थे जी। अंकल मुझे हमको गणेश जी बना के दिखाओ। 3 गोले लेके आए छोटे छोटे जी। उसमें गणेश जी अच्छे बन गए। उस वक्त लगा क्यों ना अपन इस काम को सिखा सकें बच्चों को, भाई बच्चे सीख सके। तो उस वक्त वो चीजें जो 3 गोले लेके आए थे जी, उससे ही मुझे प्रेरणा मिल गई कि इन 3 गोले से गणेश जी पूरी तरह से बन सकते हैं। अरे तब से मैंने स्टार्ट कर गणेश जी के मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं। तो आपने इसके लिए भी कहीं प्रशिक्षण लिया है या आप में पहले से खूबी है? पहले से खूबी है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। कि एक और बात है कि मिट्टी के गणेश जी बनाने की प्रेरणा आपने बता दी कहाँ से आपको मिली है। आप पर्यावरण संरक्षण की पहल आपने कब से प्रारंभ की? पिछले 6 साल से स्टार्ट है मेरी तरफ जी। और इसमें काफ़ी बच्चे उत्साह से आते हैं, सुबह शाम क्लास अटेंड करते हैं और सीखते हैं जी जी जी। अभी तक आप कितने लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं और कितने लोग कहीं ना कहीं आपसे इस कार्य से प्रेरित हुए हैं? पिछले 5 सालों से मैं सिखा रहा हूँ और 5000 के ऊपर स्वजन सीख चुके हैं कंप्लीट प्रतिमाएं बनाना, और आज वो अपनी स्थापना भी करने लगे हैं। अच्छा। अपने हाथों से बनाकर आप उनको प्रशिक्षण भी देते हैं और वो वही प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं जी, वो खुद बना के अब स्थापना करने लगे हैं। ये आप प्रशिक्षण कहाँ सिखाते हैं, कहाँ से आपका ये पूरा कार्य होता है? मैं घर से करता हूँ ये जी। घर में नीचे जगह है जी, यहीं से करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि मुझे रात को घर के परिवार का साथ मिल जाता है जी। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और एक बहुत अच्छी एक समय चीज़ है जब आपका प्रशिक्षण कार्य चलता है तो आपने बीच में देखने में आया कि आपने नेत्रहीन बच्चों को भी प्रशिक्षण, वो अनुभव कैसा था? वो अनुभव मैं जिंदगी भर नहीं भूला, अविस्मरणीय है मेरे लिए। वो मुझे 2-2.5 घंटे जरूर लगे उनको समझाने में। उन्हें ये भी नहीं था कि भाई कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं। जब मैंने उनके हाथ में मिट्टी दी तो वो दबा के देखने लगे उस चीज़ को कि क्या है, सूंघ के देखने लगे। मैं बहुत भावुक हो गया उस वक्त। और उसके बाद में फिर उनको मैंने सबको जिसे पालकी मार के बिठाया, फिर उनको समझाया कि भाई प्रभु भी हमारे ऐसे पालकी मार के बैठे हैं। उनका हाथ सीधा आशीर्वाद का रहता है, दूसरा हाथ ऐसा रहता है। इस तरह से पूरा समझाया। और मैं एक जैसे पैर लगाऊं तो पैर लगा के बताऊं कि प्रभु के पैर ऐसे लगे हैं। मुझे 2-2.5 घंटे जरूर लगे उनको समझाने में। समझाने के बाद जब मैंने उनको मिट्टी दी बनाने के लिए जी, तो 60 से 70% ने बना के बता दिया मुझे जी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, एक ये अलग अनुभव रहा है कि वो अपने आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मन की आंखों से देखकर उन्होंने उस कार्य को किया है। बिल्कुल सही है। अभी देखा जाता है कि जब आप प्रशिक्षण देते हैं तो प्रशिक्षण का आपका कैसा एक वो रहता है, प्रारूप कैसे रहता है जब आप बनाना चालू करते हैं? उसका प्रारूप ये रहता है कि जितने भी आते हैं, बड़े छोटे सभी लोग आते हैं जी, तो पहले तो मैं अपने पास की मिट्टी से उनको बनाकर बताता हूँ डेमो जी।
तरीका इतना सरल है कि एक बार यदि कोई देखता है तो कम से कम 70-80% बना लेता है। और बनाने के बाद फिर उनको जितने ही बच्चे आते हैं 25 हो, 20 हो, 30 लोग, उन सबको मिट्टी देकर उनसे फिर बनवाता हूँ। और फिर वो बनाकर बताते हैं, कुछ मिस्टेक होती फिर उनको हम समझाते हैं। इस तरह से प्रशिक्षण रहता है। हाँ। और ये सुबह शाम दोनों टाइम रहता है। अच्छा, दोनों समय आप? जी जी। जौहरी जी, इस बार जब आपका प्रशिक्षण चल रहा था तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आपके प्रोग्राम में आए, उन्होंने भी आपके कार्य की बहुत सराहना की, उन्होंने भी उसकी ओपनिंग की। तो जब बच्चे अपने हाथों से मूर्ति बनाते हैं तो उनमें क्या एक भावना आती है कि वो खुद स्वयं बना रहे हैं, तो एक उस चीज़ को जानना है कि आपने कहीं बच्चों को, आज हजारों बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, तो उनकी क्या भावनाएं आपको समझ में आती है, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं मिट्टी प्रतिमाएं बनाने में। घर वाले भी बोलते हैं जब बेटा सीख के आओ। तो एक बच्चा जब करता है तो 4 बच्चों को बताता है, तो 4 बच्चे भी प्रेरणा लेते हैं कि हम भी जाएं, ये सीख रहा तो मैं क्यों नहीं सीखूं। बिल्कुल। जब बनाता है उसके भाव देखने लायक रहते हैं जी। जिसे हम समझाते हैं, उनको बताते हैं, फिर वो बना के बताते हैं जी। फिर पूरी तरह से बनाते हैं वो, उनके भाव देखने लायक रहते हैं। जब बन जाती तो मैं घर ले जाऊँ, चाचा मैं सर मैं घर ले जाऊँ, बोले बेटा हम कलर करके आपको देंगे, फिर आप लेके जाना। जी। और उसके बाद में जब कंप्लीट बनती है, जब उनको देते हैं तो बड़े उत्साह से घर लेके जाते हैं। जी। जब स्थापना करते हैं तो घर वालों को बताते हैं देखो मेरे हाथ की बनी प्रतिमा, बहुत उत्साहित होते हैं। बिल्कुल। जब सुबह शाम आरती होती है तो बाकायदा वो अटेंड होता है जी। कि मेरे हाथ की बनी हुई प्रतिमा की पूजा मेरे माता पिता वगैरह सब कर रहे हैं। बिल्कुल। ये दूसरे बच्चे भी उससे प्रेरणा लेकर फिर वही बनाते हैं। जी जी। इससे कारवा बढ़ना ही है आगे। बिल्कुल बढ़ना है। और एक अच्छी बात है कि जब बच्चे इसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो बचपन से इन चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आगे चल में उनमें भी एक पर्यावरण संरक्षण को लेके कहीं ना कहीं एक अच्छी भावनाएं पैदा होगी और वो शहर और देश हित में एक अच्छा कार्य करेंगे। और एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि जब बच्चे प्रशिक्षण आपके पास लेते हैं तो उनको सिखाना आपके लिए कितना कठिन होता है? क्या इतना आसान होता है कि बच्चे बहुत आसानी से सीख पाते हैं? ऊपर वाले की कृपा है, आशीर्वाद ही कहूँगा मैं कि जब मैं उनको बताता हूँ कि बेटा इस तरह से बनाना है, जो गोले बना के बताने का तरीका है वो इतना आसान है जी कि चाहे आपके पास इतना सा भी गोला हो उसमें भी गणेश जी बन जाएंगे, पूरे गणेश जी बन जाएंगे। मतलब तरीका इतना आसान है जी। बच्चा एक बार देखता है तो बाकायदा बना लेता है, समझ जाता है और बिल्कुल बना। अच्छा, एक और बहुत एक बात है कि निःशुल्क प्रशिक्षण देने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? अधिकांश बच्चे सीखें जी। तो इसके उसमें मैं क्या पैसे लूँ, तो हमने दिया, यही मेरे लिए बहुत है। जी जी, मुझे सीखने के लिए दिया है उन्होंने जी। तो बच्चों को कैसे इसके बारे में पता चलता है कि आप निःशुल्क इस प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं? क्या माध्यम होता है कि लोगों तक आप पहुंच पाते हैं? आपका मीडिया, सबसे बड़ी चीज मीडिया। अच्छा। व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सब पे रहता है जी। बिल्कुल सब। एक और एक विषय है कि जब मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं, कई समाज सेवी संस्थाएं आपको उनके साथ मतलब प्रशिक्षण में भी साथ में रखते हैं और कई समाज सेवी संस्था ये प्रेरित करते हैं या वहाँ से ये करते हैं, सूचनाएं देते हैं कि इको फ्रेंडली अपनाना चाहिए और पीओपी के इसको नहीं अपनाना चाहिए। समाज है जो एक समाज जो पूरा इसमें काम कर रहा है, तो क्या उनके लिए एक बेरोजगार का संकट नहीं खड़ा हो सकता है? क्या आप नहीं, हम भी चाहेंगे ना वही माटी की बनाकर करें जी। कुछ लोग मेरे पास सीख कर उनका आगे का चालू हुआ है। अच्छा। अभी 2 महिलाएं और हैं, उनको मैं ट्रेन करा इस बार जी। कोशिश रहेगी साल पे वो बेचे। हम तो चाहते हैं आगे किसी का साधन बने तो क्या बुराई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसके नुकसान है पीओपी के? जैसे अगर हम बात करें पीओपी और मिट्टी के गणेश जी में क्या डिफरेंसेस है? सबसे बड़ी चीज़ ये, जब हम पीओपी प्रतिमा स्थापित करते हैं, जब विसर्जन के समय हम देखते हैं कई तरह से घुलती नहीं है वो जी। ये कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुँचती है जी। वो जब प्रतिमाएं टूटी फूटी पड़ी रहती है वो देखते नहीं बनती है। फिर समुद्र वगैरह नया वगैरह सभी चीज़ों में मतलब जीव जंतु के लिए भी दिक्कत है, पर्यावरण के लिए भी दिक्कत है। क्यों ना माटी की प्रतिमा बनाए। बिल्कुल, माटी की प्रतिमा बनाने से पूरी तरह से घुलनशील है, हमारी आस्था भी बनी रहेगी जी जी। पानी भी शुद्ध रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो चीज़ में। बिल्कुल ठीक है वो बात। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले इसके लिए भविष्य की क्या योजना है आपकी आगे, और आप कैसे लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहेंगे? ज़्यादा ज़्यादा सिखाने का काम रहेगा मेरा जी। और अधिकांश कॉलेज हो, स्कूल हो, छात्रावास हो जी, हर जगह गया हूँ और अधिकांश लोग आगे होकर बुलाते नहीं सर आपको आना है जी। हम तो चाहते हैं कि सभी पर्यावरण के हिसाब से करें जी, यानी वो भी उत्सुक है उस काम के लिए कि भाई पर्यावरण के हिसाब से ये काम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।
अभी तक कितने लोगों को आप प्रेरित कर चुके हैं और इस कार्य में आपको किनका किनका ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलता है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष इस कार्य को नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं एक सहयोग चाहे परिवार का या किसी का मिलता होगा, तो कैसे आप कर पाते हैं और कितने लोगों को अभी तक प्रेरित कर? जिनी है मिट्टी मेरे देश की, बनती है इसी से प्रतिमा गणेश की। प्रेरित तो काफ़ी लोग हुए हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सबसे पहले तो मैं अपने घर का ही बताऊंगा। घर में मिट्टी गिरना गृहिणियों के लिए बहुत दिक्कत का काम रहता है जी। वो भी लगत 15 दिन, वो भी सुबह शाम जी। हमारे घर में जब मिट्टी गिरती तो ऊपर तक पैर जाते हैं मिट्टी के। जी जी। पर इस काम में सब उत्साह से साथ देते हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ आदरणीय महिलाएं भी हैं जो मेरे इस काम के लिए पूरी सहभागिता से साथ देती हैं। और प्रतिमा तो हम बना देते हैं, बिल्कुल सही, पर उसको आकर्षक कलर करना, रंग रोगन करना, जी। 3-4 महिलाएं बाकायदा वो पूरा साथ देती है। रात को आके 8-9 बजे से बैठती हैं, रात को 1-1, 1:30, 2-2 बज जाती है। मेरे लिए बहुत आदरणीय, बहुत मायने रखने वाली, जिसमें श्वेता गोयल जी हैं, तन्वी जोशी है, तनुजा शाह जी है, फिर राशि सोनी है, देव हैं, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, पूरा साथ देते हैं। कई बार तो ये देखते हैं कि कलर ये कम पड़ रहा है, सर को कैसे बोले, दूसरे दिन खुद लेके आएंगे, कलर करने लगे, मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ऐसे भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इसमें जीसीआई का साथ रहता है, इस बार पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति का भी साथ रहा है। जी जी। उस सावधान सबका साथ रहता है तो बकायदा काम आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही है।
आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आम जनता भी कहीं ना कहीं आपके इस अनूठे कार्य में वो भी प्रेरित होकर आगे आए, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? यही चाहूँगा कि हर कोई पर्यावरण के हिसाब से कार्य करे, पर्यावरण को देखते हुए करे, सब जीव जंतु अच्छे रहें, उसके हिसाब से यदि रहता है तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। और हम चाहते हैं कि हर घर में माटी की प्रतिमा ही बने, घर का वातावरण शुद्ध रहता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, माटी का स्वभाव पवित्र होता है। पूजनीय है मिट्टी मेरे देश की, बनती है इसी से प्रतिमा गणेश की।